एम्प्लॉयर्स और एक्सट्रीम कॉमर्स हम लोग मिल के लोकल ई कॉमर्स के ऊपर काम शुरू करेंगे। सर ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन दोनों? इसमें ऑफलाइन भी ऑप्शन, ऑनलाइन का भी कंप्लीट इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। अपना वाइट लेवल लॉन्च कर सकता है या प्राइवेट लेवल लॉन्च कर सकता है। उसके बाद दोनों ऑप्शन, लॉजिस्टिक्स सॉर्टेड होगी, पेमेंट सॉर्टेड होगी। ड्रॉप शिपिंग करना चाहे ड्रॉप शिपिंग कर ले, वो अपने पास स्टॉक को रख के लॉजिस्टिक्स हैंडल करना चाहे कर सकता है। तो ये कंप्लीट लोकल ई कॉमर्स का 3 महीने का एक डिप्लोमा प्रोग्राम और लोकल ई कॉमर्स के ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग्स स्टार्ट होंगी। आप अमेज़ॉन करें या शॉपिफाई करें या डिजिटल मार्केटिंग करें, फेसबुक करें या टिकटॉक करें, भाई आपकी मर्जी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन डॉलर रेज करने लेना, बना लेना, पाकिस्तान में ले आना। मेरा तो एक ही मशवरा है सबको, बस वो करना जिसमें मजा आता हो। अमेज़ॉन सबके लिए नहीं है। बेटी की शादी करवानी, प्यारा सा नौकर होना चाहिए। स्टार्टअप्स हैं वो भी सिंगापुर में फॉर्म होते हैं, पीछे से ओनर पाकिस्तान से होता है। बिल्कुल। वो इकोनॉमी में 1 सेंट की कंट्रीब्यूशन नहीं होती उससे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वहीद अहमद काजी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस ग्रेट लोकल ई कॉमर्स पॉडकास्ट। और आज के जो गेस्ट मेरे पास हैं, हमारे बहुत ज़्यादा मानने वाले इस इंडस्ट्री के गुरु, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया। आज इस पॉडकास्ट में जो ये आ गए हैं, उससे इस पॉडकास्ट को 4 चांद लग गए हैं। मैं अगर आपको इनकी सिर्फ तस्वीर दिखा दूं तो आप समझ जाएंगे ये कौन है। नन अदर देन सनी अली। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सनी भाई। हमारा ना एक ख्वाब होता था कि हम कभी कोई जो है ना सनी भाई के पास बैठ सकें, कोई बात कर सकें। तो आज अल्लाह ने ये मौका दिया है, तो कुछ सवालात थे वो भी चलते रहेंगे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हम आपके साथ बैठे हैं। और ये जो आज डिस्कशन होगी, कोशिश हम ये करेंगे कि स्टूडेंट्स को, देखने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और वह समझ सके। मैंने बहुत ज़्यादा बज़ाते खुद आपकी वीडियोस देख के बहुत सारे लाइफ के लेसन्स लर्न किए हैं, कुछ इम्प्लीमेंट किए हैं। मैं अपने कॉर्पोरेट कैरियर के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा होता है। इंशाल्लाह देखने वालों को भी उम्मीद करता हूँ कि इससे आज बहुत फ़ायदा हो। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। सनी भाई, मैं ये जानना चाहूँगा, वैसे तो वीडियोस भरी पड़ी हैं, शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसको नहीं पता, लेकिन एक बिल्कुल शॉर्ट अगर हम ये जानना चाहें कि सनी अली कौन, कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्या विजन लेके आगे चल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो वो ज़रा थोड़ा सा एक ब्रीफली बता दीजिए। मैंने जर्नी ई कॉमर्स में ऑलमोस्ट कोई 15 साल पहले स्टार्ट किया था, 14-15 साल पहले। फिर बहुत काम किया ई कॉमर्स के अंदर, मार्केट प्लेसेस के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर। फिर काफ़ी मारे खाने के बाद सक्सेसफुल हुआ, पैसे भी बनाए इसके अंदर। और उसके बाद जब पाकिस्तान में एक्सट्रीम कॉमर्स स्टार्ट की, तो इनिशियली जो एक्सट्रीम कॉमर्स का जो आइडिया था वो था कि पाकिस्तान में चूंकि अमेज़ॉन के अकाउंट बन नहीं सकते, तो मैं लोगों को फैसिलिटेट करूंगा कि मैं उनको मलेशियन पार्टनर्स के साथ कनेक्ट करके उनका अमेज़ॉन अकाउंट का मसला हल करूंगा। फिर वहाँ से आइडिया ये था कि लोग अमेज़ॉन पे बिजनेस करने के काबिल हो जाएंगे। मैंने एक फेसबुक का ग्रुप क्रिएट किया, लोगों को कहा कि आपको अमेज़ॉन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें। मैं उनको वहाँ से गाइड करता गया। बस वो एक ग्रुप खुद ब खुद बड़ा होता गया। जब ग्रुप बड़ा हुआ तो फिर मैंने सोचा कि अब चूंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं इस ग्रुप के अंदर, तो हमें अमेज़ॉन से हट के और भी बहुत सारे ऑप्शंस खोलने पड़ेंगे ताकि लोग पैसे बना सकें। तो वहाँ से बस एवोल्यूशन, एक्सट्रीम कॉमर्स का एवोल्यूशन जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम है कि वहाँ से कैसे हमने इवॉल्व किया। मैंने फिर लाइफ की 4 स्टेजेस डिफाइन की और लोगों को बताया कि जो लाइफ की स्टेज 0 या 1 के ऊपर हैं, उन्हें अमेज़ॉन या किसी किस्म का ई कॉमर्स बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है। सही। आप लोग सिर्फ स्किल सीखें और सर्विसेज बेच के पैसे कमाएं। अच्छा, जब आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे, आपके पास सेविंग्स होंगी, तब आप बिजनेस कीजिएगा, आप बिजनेसमैन बन जाएं। उसके बाद अब आप अमेज़ॉन पे बिजनेस करें या लोकल ई कॉमर्स करें, शॉपिफाई करें, कुछ भी करें और अपना अमेज़ॉन का या ई कॉमर्स का स्टोर खोलें और वहाँ से पैसे कमाएं। इसमें रिस्क भी है, पैसे डूबते भी हैं, बनते भी हैं। तो वो फिर लाइफ की 4 स्टेजेस इवॉल्व हुई, वहाँ से लोगों के लिए मल्टीपल पाथवेज क्रिएट हुए। तो ये बस ओवरऑल छोटा सा जर्नी है। ज़बरदस्त सर, थैंक यू सर। इट्स वेरी हम्बल ऑफ यू कि आप वो जो एक ग्रुप बता रहे हैं वो शायद पाकिस्तान में नहीं बल्कि फेसबुक का दुनिया में सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है, कि जो फॉलोअर्स तकरीबन, आप उसके ऊपर से कितने फॉलोअर्स हैं तकरीबन फेसबुक अभी के? 1.2 1.3 मिलियन के 1.2 करीब। 1.2 मिलियन। इट्स नॉट अ फेसबुक पेज ही, इट्स अ कम्युनिटी ग्रुप। और किसी ग्रुप के इतने ज़्यादा फॉलोअर्स आज तक कहीं पे भी नहीं हुए हैं। तो नो डाउट बहुत सारे लोग हैं जो ये सीखना चाहते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सर, जो आपने डिफरेंट स्टेजेस
डिफाइन की, तो आपको क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें, लोग किस स्टेज के ऊपर हैं और आउटसाइड द पाकिस्तान लोग किस स्टेज के ऊपर हैं उन चारों स्टेज में? देखें, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान लोग लाइफ की स्टेज 2 पे हैं। सही। वो अगर होना ना भी चाहें तो मैं उनको कैटेगराइज स्टेज 2 में करता हूँ। ठीक उसकी है। वजह ये है कि मैं उनसे ये कहता हूँ कि लाइफ की स्टेज 0 या 1 वाला स्किल सीखेगा, सर्विसेज बेच के पैसे कमाएगा। वो 500 कमा सकता है, 1000 कमा सकता है, 1500 से $2000 महीने का कमा सकता है। सही। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं तो भाई आप टैक्सी चलाएं और जाके 5 6 7 8 हज़ार डॉलर महीने का कमाएं। आप ये 1500 से $2000 का क्या करेंगे ऑस्ट्रेलिया में बैठ के? सही। तो आपको पसंद आए या ना आए, आपको स्टेज 2 वाला पाथवे फॉलो करना है। अच्छा, स्टेज 2 का पाथवे ये कहता है कि बिजनेसमैन बन जाओ, सेविंग्स निकालो, आओ कोई बिजनेस करते हैं। समोसे की दुकान खोल लो, जमीन का टुकड़ा खरीद लो, अमेजोन का स्टोर खोल लो, मर्जी है आपकी, लेकिन करना बिजनेस है। चूंकि अब आप इस लाइफ की स्टेज 2 में हैं, आपका मंथली किचन मनी सॉर्टेड है। सही। हर महीने आप पैसे कमाते हैं, हर महीने आप सेविंग्स करते हैं, आपके बैंक अकाउंट में कुछ सेविंग्स हैं, आओ बिजनेस करें। ये कहलाती है लाइफ की स्टेज 2। पाकिस्तान में मेजॉरिटी लाइफ की स्टेज 0 और 1 वाले हैं, मेजॉरिटी। सही। जो जिनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, ना कुछ सेविंग्स है, ना उनकी कोई किचन मनी है, तो ये स्टेज 0 कहलाती है। स्टेज 1 कहते हैं वो लोग जो जॉब्स कर रहे हैं पाकिस्तान में, हर महीने 90,000 रुपये कमाते हैं और उसमें से 5,000 10,000 बचा पाते हैं, बाकी खा जाते हैं। तो ये कहलाती लूप। स्टेज 1 वाला इंसान वो अपने सारे घंटे बेच चुका है, उसके बाद घंटा बचा ही नहीं पीछे, तो अब वो एक लूप में फंस चुका है। सही। और अगर उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो अब उसका इस लूप से निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। सही। तो जो लोग स्टेज 1 में हैं उनके लिए मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई हैं कि स्टेज 1 की लूप को कैसे तोड़ा जाता है। तो वो बस लोग फॉलो करते हैं उन गाइडलाइंस को। तो मेजॉरिटी पाकिस्तान में 0 और 1 वाले हैं। सही। सनी भाई, हम थोड़ा पाकिस्तान के अंदर अगर देखते हैं और एज कंपैरिजन मैं चाहूँगा कि आप मलेशिया से करें। हमारे पास यहाँ पे ना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो स्किल्स सिखाई जाएंगे। आपने अभी बताया कि आपने डिफरेंट स्टेजेस बनाए। उस स्टेज के अंदर पहला स्टेज है, लेट सपोज आप वो स्किल सीख के फ्रीलांसिंग कर लो, सर्विस दे दो, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कि सिखा सके, या अगर है तो वो इतना ज़्यादा मैसेज पे नहीं है, मतलब वो फिर टीयर 1 सिटीज़ के अंदर, टीयर 2 टीयर 3 के अंदर वो नहीं कर पाते वहाँ पे ऑलरेडी। अब टीयर 1 सिटीज़ के अंदर क्या है कि जॉब्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आपने वो स्किल सीख ली तो अगर आप नहीं कर सके, हर बंदा कारोबार नहीं कर सकता, तो वो जॉब कर लेता है। लेकिन जहाँ पे जॉब्स भी नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता और यूनिवर्सिटीज़ भी स्किल नहीं सिखा रही, यहाँ पे सर इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं? और मैं चाहूँगा कि अगर मलेशिया की वो एग्जाम्पल दे सके, उन्होंने किस तरीके से इसको ओवरकम किया। देखें, वो जो अच्छी कंट्रीज हैं वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज हमेशा ज़्यादा होती हैं। सही। उन मुल्कों में जो पैसे ऊपर से गिर रहे हैं आसमान से, वो उसकी छींटें पूरी पॉपुलेशन पे गिरती हैं। सही। हमारे मुल्क में ऊपर से पैसे ज़्यादा नहीं आते, जिसकी वजह से छींटें पब्लिक पे भी नहीं गिरती। तो अपॉर्चुनिटीज, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज नेचुरली हमारे मुल्क में कम हैं, उन मुल्कों में ज़्यादा हैं। सही। यूनिवर्सिटीज डिज़ाइन हुई थी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए। पूरी 100 दुनिया साल में 200 ऐसे। साल से वो यही काम करते आ रहे हैं। तो इंडस्ट्री डिमांड करती है, हमें इंजीनियर चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। यूनिवर्सिटी कहती है ये लो, हमने तैयार करके आपके लिए तैयार कर दिए हैं। पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं है, जॉब्स कम हैं, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं हैं। यूनिवर्सिटीज़ अपना फंक्शन तो कर रही हैं, लेकिन आगे बच्चों की प्लेसमेंट नहीं हो पा रही। इसका मैं आपको अभी एक पाशा की रिपोर्ट बता देता हूँ, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 25,000 IT ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इस वक्त। 25,000? जी, 25,000 में से 2,500 को जॉब मिल जाती है पाकिस्तान में, और 2,500 ओवरसीज चले जाते हैं। बाकी के जो 20,000 है उन्हें जॉब नहीं मिलती। अब IT एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पे कंपनियां डेस्परेट हैं, वो कहती हैं आओ तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें ट्रेन भी कर देंगे, एम्प्लॉय भी कर लेंगे अपने पास। इसका मतलब वो जो 20,000 हैं वो क्वालिफाइड इनफ नहीं है, उनकी एजुकेशन में कुछ ना कुछ कमी बेशी रह गई है, वो स्किल्ड इनफ नहीं है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है उनका। तो यूनिवर्सिटीज़ ने अपना काम कर तो दिया, लेकिन इंडस्ट्री में वो 20,000 लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये तो मुश्किल से आपकी 20% पॉपुलेशन एडजस्ट हुई, 80% तो ज़ाया कर दी हम लोगों ने, वर्क फोर्स ज़ाया कर दी अपनी। बिल्कुल। अच्छा, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं कभी बच्चों को ये नहीं कहता कि जो डिग्री छोड़ो, आओ स्किल सीखो, पैसे कमाओ।
अच्छा, मैं डिग्री को क्यों सपोर्ट करता हूँ? डिग्री को इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि इस बच्चे ने कल को इमिग्रेशन लेनी है, कल को इसको फॉरेन पीआर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वर्क परमिट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, टेम्पररी रेजिडेंस का मौका मिलेगा, सिंगापुर में जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो डिग्री के बगैर तो दुनिया का कोई मुल्क आपको वीज़ा नहीं देने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। अब ये डिग्री इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए डिग्री को सपोर्ट करता हूँ। तो अच्छा, अब मैंने बच्चों को इसका एक सोल्यूशन निकाल के दिया। मैंने बच्चों को सोल्यूशन ये दिया कि देखो बेटा, डिग्री दो किस्म की होती हैं। एक कहलाती लूली लंगड़ी डिग्री, एक कहलाती क्वालिफाइड डिग्री। आप एक काम करो, आपको बहुत पढ़ने का शौक है, आपको डॉक्टर बनने का शौक है, साइंटिस्ट बनने का शौक है, R&D करने का शौक है, आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, जाओ बेटा क्वालिफाइड डिग्री कर लो और जाओ इंडस्ट्री में जॉब करो, सेट हो जाओ, जो दिल में आए करो। उसके बाद सही। मेजॉरिटी बच्चा पाकिस्तान में कहता है हमें डिग्री करने का शौक ही नहीं है, हम तो इसलिए कर रहे थे कि जॉब मिलेगी। और अब जॉब में प्रॉब्लम ये है कि जॉब है नहीं मार्केट जॉब है में। नहीं। तो अब हम क्या करें सनी भाई? तो मेरा मशवरा भाई, फिर लूली लंगड़ी डिग्री कर लो, छोले बेच के पास करो, बस डिग्री कर लो किसी तरीके से। अच्छा जी सनी भाई, ये वाली डिग्री कहाँ मिलती है? ये मैं नहीं बताऊंगा। मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम तो ले नहीं सकता। सही बात है। भाई ये तो आप खुद आइडेंटिफाई करें। अच्छा, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी है। हाँ जी, कैसे देखिए, मिलेगा? दो किस एक बच्चा कह रहा है जी मैं इंजीनियरिंग इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे दोस्त इंजीनियरिंग। भाई क्यों कर रहे हो इंजीनियरिंग? जी मैं डॉक्टर MBBS इसलिए कर रहा हूँ कि जी फैमिली वालों का प्रेशर है, मुझे कोई शौक नहीं। तो क्यों कर रहे हो आप ये काम? मेरा मशवरा मानो, प्रोफेसर बनना है, PhD बनना है, साइंटिस्ट बनना है, शौक है, तो जाओ एक क्वालिफाइड डिग्री करो, 8-9 घंटे जिंदगी के डेली लगाओ, 4 साल तक लगाते रहो, आपकी मर्जी। दूसरा बच्चा दूसरे एंड पे कहता है पढ़ने का शौक है नहीं, इंजीनियर बनने का मुझे शौक नहीं है, मैं तो पैसे कमाने के लिए ये सब कर रहा था। तो मेरा मशवरा मानो, कोई लाइट वेट डिग्री कर लो। चले, अब मैं लूली लंगड़ी का वर्ड भी नहीं यूज करता। अच्छा बेटा, फिर लाइट वेट डिग्री कर लो। कोई लाइट वेट डिग्री क्या होती है? सिंपल सी IT की कोई डिग्री कर लो, सिंपल सा कोई BA कर लो, सिंपल सा कोई BCom कर लो, सिंपल सा कोई लाइट वेट काम कर लो, BBA कर लो। ये बहुत एक्सटेंसिव डिग्री प्रोग्राम्स नहीं है, ये आपके डेली के 9 घंटे नहीं चूस लेते। तो यहां कोई डिग्री करो, डेली का 4 घंटा सुकून से अपनी डिग्री पे लगाओ और आओ बाकी का अपनी जिंदगी का 8 घंटा स्किल्स लर्निंग पर लगा दो। अच्छा, मैंने फिर इसका एक सोल्यूशन निकाल लिया। बाद में मैंने अपना ही कॉलेज बना दिया। सही। यूके वालों की डिग्री पकड़ी। यूके वालों की डिग्री में एग्जाम नहीं होते, टेस्ट नहीं होते, असाइनमेंट बेस्ड डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो कन्वीनियंस काफ़ी मिल जाती है उसके अंदर। तो मैंने बच्चों को कहा कि देखो बेटा, ये एक फ्लोर है, यहाँ पर आप आके डेली का 3 घंटे लगाओ और अपनी डिग्री इखलाकन कंप्लीट करो अगले 2 साल के लिए। पाकिस्तान में, तीसरा साल इंग्लैंड में कर लेना, जबरदस्त। ठीक है। और ये रहा दूसरा फ्लोर आपका। तो पहले फ्लोर में डिग्री करो 3 घंटे की, दूसरा फ्लोर इंक्यूबेशन का है। यहां पे बेटा आपने 8 घंटा डेली लगाना है। कौन सा स्किल करना है वो एक अलग स्ट्रेटेजी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आपने अपनी जिंदगी के 8 घंटे सेकंड फ्लोर पे लगाने हैं डेली, 3 घंटे यहां लगाए। चलो जाओ मेहनत करो, 11-12 घंटे डेली काम करो। सेकंड फ्लोर पे जो इंक्यूबेशन में आपके लाइकली आप स्किल लर्निंग करेंगे और आप 8 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने में 500, 1000, $1500 मंथली बनाने के काबिल हो जाएंगे, 70% लाइकली। जबरदस्त। तो डिग्री का मसला हल, पैसे कमाने का मसला हल, और फ्यूचर में जब तीसरा साल आप इंग्लैंड गुजारेंगे तो आपका पासपोर्ट का मसला हल। बिल्कुल। तो इससे क्या हुआ, बच्चे की जर्नी स्पीड अप हो गई। पहले यही बच्चा 8 साल स्लो जा रहा था, सही। वो 22 साल की उम्र में ग्रेजुएट करके, डिग्री कंप्लीट करके मार्केट में उतर रहा था और वो लर्न कर रहा था, अरे मैं जो 30,000 की नौकरी से मैं स्टार्ट करूंगा, अपना करियर स्टार्ट करूंगा। और 3 लाख तक पहुंचते पहुंचते कुछ लोग 5 साल ले लेते हैं, कुछ 7 साल ले लेते हैं, कुछ 10 साल ले लेते हैं, कुछ पहुंच ही नहीं पाते और कुछ पहुंच ही नहीं पाते। अच्छा, जो पहुंच जाते हैं 28, 29, 30 साल की उम्र में, फिर वो शादी के काबिल हो जाते हैं। तो शादी भी लेट, इनकम भी लेट, ओवरऑल जर्नी लेट हो गया। बिल्कुल। तो इस नए प्रोसेस के अंदर जर्नी स्पीड अप हो जाता है बच्चों का। सही। तो सर आपका मैंने देखा है कुछ प्रोग्राम HEC से रिकग्नाइज भी हैं, उसका क्या है वो थोड़ी सी डिटेल बता दिया। HEC से जो रिकग्नाइज HEC से रिकग्नाइज्ड है, जो Recognized कॉलेज है 2 साल का, ब्रिटिश एजुकेशन के अंदर शुरू के 2 साल HND कहलाता है, सही। तो वो HEC से रिकग्नाइज्ड है। सही। और तीसरा साल जो है आपने यूके में गुजारना है, फाइनल ईयर अपना यूके में गुजारना है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो सनी भाई, ये जो E-कॉमर्स है, ये इसके बारे में थोड़ा जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बूम आया है, स्पेशली कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा ही पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इसका बूम आ गया है। लोकल E-कॉमर्स की एक वाइब सी चल पड़ी है,
और डिप्लॉयर्स भी इसके ऊपर थोड़ा सा काम हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टूडेंट सीखना चाह रहा है। इसकी अच्छाई चलें ये है शायद कि स्टार्ट कल से हो जाता है, आप यहाँ से प्रोडक्ट पकड़ने लगाएं और हो जाता है। आप क्या देखते हैं कि फ्यूचर लोकल ई कॉमर्स का क्या हो सकता है पाकिस्तान में इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आपने बाकी जगहें भी देखी हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ लोकल? जी जी। आप देखिए, लोकल पाकिस्तानी ई कॉमर्स, मुझे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि मैं शॉपिफाई का स्टोर अमेरिका में बनाना चाहता हूँ। मैं उनको डिस्करेज करता हूँ। ओके। उसकी रीज़न ये है कि सुपर सैचुरेटेड मार्केट में आप शॉपिफाई का स्टोर अमेरिका में बनाएंगे, वो जो विनिंग प्रोडक्ट है वो फाइंड करते 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 $5,000 आपका इखलाकन खर्च हो जाएगा। क्योंकि आप एक प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, उसकी फेसबुक एड्स बनाते हैं, कंपेन्स बनाते हैं, ट्राई करते हैं, फिर कहते हैं ये इसमें मज़ा नहीं आ रहा, वो रिजल्ट नहीं आ रहा, दूसरी प्रोडक्ट, तीसरी प्रोडक्ट, चौथी प्रोडक्ट, फिर आपका एक जैकपॉट लग जाता है। तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि भाई आपने अगर शॉपिफाई पे काम करना है तो पाकिस्तान में काम करो। सही। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट 2% है इस वक्त, जबकि ग्लोबल एवरेज स्टैंडर्ड जो है वो 10 से 15% का है। बिल्कुल। तो हम तो 2% पे खड़े हुए हैं। और इवन चाइना तो 40-50% एग्जैक्टली पे पहुंच गया है। तो अगर आप 2% के ऊपर हैं तो आप आज कोई प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई बाय 5 की तो बाय डिफॉल्ट ग्रोथ आने वाली है फ्यूचर में। यानी जो शख्स आज लोकल ई कॉमर्स के अंदर डेली के 10 ऑर्डर्स ले रहा है, उसके इखलाकन 50 ऑर्डर्स वैसे ही आ जाने वाले हैं कुछ सालों के बाद डेली के एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो पाकिस्तानी ई कॉमर्स जो है वो 2% है, 10% भी उसने जाना ही जाना है। तो आप क्यों ना पाकिस्तानी मार्केट में काम करें। यहाँ पे तो चूंकि वो कंसंट्रेशन नहीं है, वो सेचुरेशन भी नहीं है, तो आप जिस प्रोडक्ट में हाथ डालेंगे लाइकली स्पेस मिलेगा, लाइकली मिलेगा भी आपको। तो मैं खुद इनकरेज करता हूँ इस चीज़ को। तो सनी भाई, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग जो है एग्री कर गए हाँ हमें करना है, बट कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इसको सिखा सके। तो इसके ऊपर क्या काविशें हैं, क्या कोशिशें हैं कि कोई एक्सपर्ट्स इस तरह के मिले? क्योंकि अमेज़ॉन पे तो मिल गए, बाहर के भी मिल गए, सब कर दिया, प्रोग्राम भी है। इसको लोकली हम किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स सिखा सकते हैं? फॉर एग्जांपल खाड़ी का ई कॉमर्स है, बाकी यही वो लोग हैं कि अभी पिछली एक रिपोर्ट थी 9 मंथ्स में अराउंड को 73 बिलियन रुपीस की ई कॉमर्स की सिर्फ फैशन रिटेल के अंदर सेल है। और 4-5 ब्रांड अगर हम फैशन रिटेल को उठा लें, जे डॉट सैफायर, खाड़ी, गुल अहमद, तो इनकी ही ये 50+ बिलियन की सेल आ जाती है। तो कोई सिखाने वाला नहीं है, तो इसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं कि लोग यहाँ से जाके लोकल सीख लें? मार्केट में अब स्पेस तो आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज तो कर लिया पब्लिक ने कि लोकल ई कॉमर्स के अंदर पोटेंशियल है, पैसे भी बन रहे हैं और काम अभी स्पीड अप होने वाला है इसके अंदर, और कुछ प्लेयर्स ने एंट्री स्टार्ट कर दी है। तो मैं तो अभी यही इनकरेज करूंगा कि जो इस टाइम पे एंटर होना चाहेगा, जो इस वक्त अपना नाम बनाना चाहेगा लोकल ई कॉमर्स में, इट्स राइट टाइम। सही। तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है तो इसको। सनी भाई, ऐसा हो सकता है कि वो लोकल पे इतना सीखे, इतनी महारत हासिल करे और वो फिर वही स्टोर वो इंटरनेशनली एक्सपेंड कर सके? तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी भी? बिल्कुल पॉसिबिलिटी। उसकी वजह यह है कि लोकल ई कॉमर्स मार्केट में आपने सप्लाई चेन बिल्ड कर ली अपनी, प्रोडक्ट चाइना से आ रही है या मेड इन पाकिस्तान है, आपने सप्लाई चेन सॉर्ट आउट कर ली, लॉजिस्टिक्स सॉर्ट आउट कर ली, आपकी कंपेन्स स्ट्रांग हो चुकी हैं, आपके पास ऑर्डर्स डेली आ रहे हैं। अब आप इसी को मल्टीप्लाई कर लें, कल को आप अफ्रीका में एक्सपेंड कर लें, आपकी मर्जी। अफ्रीकन मार्केट पूरी खुली हुई है आपके लिए। सही। आप इंडोनेशिया चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, वियतनाम चले जाएं, वेबसाइट ही है ना, रेप्लिकेट ही करना है ना, कंटेंट रेप्लिकेट होगा उस लोकल लैंग्वेज के अंदर, और लॉजिस्टिक्स पीछे से आपने सॉर्ट आउट करनी, प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो बिल्कुल ग्लोबली एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सनी भाई, हमारे मैन्युफैक्चरर माइंडसेट की तरफ थोड़ा सा मैं आऊँगा। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक तो हैं बहुत थोड़े, और जो हैं उनको इस टाइम पे अवेयरनेस नहीं है टेक्नोलॉजी की। इवन बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी वेबसाइट्स भी नहीं है। मैंने उनको दर बदर भटकते हुए देखा है कि कोई ऑर्डर ले आओ। तो अगर लोकल इंडस्ट्री इतनी ग्रो करती है और वो इसी मैन्युफैक्चरर से ख़रीदती है, पाकिस्तान में भी बेच रही है एंड देन इंटरनेशनल भी बेच रही है, अली बाबा पे एक लिस्ट करने के लिए वो $1400 साल के दे रहे होते हैं, तो क्या लगता है कि सर ये एक इकोसिस्टम बिल्ड हो सकता है और उस मैन्युफैक्चरर को भी सपोर्ट मिलेगी कि हाँ यार, आपका इतना प्रोडक्ट तो यहीं से बिकना स्टार्ट हो गया? उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि अली बाबा B2B मार्केट प्लेस है, तो हम यहाँ पे B2C की बात कर रहे हैं। हमारा जो कस्टम मैन्युफैक्चरर है, अनफॉर्चुनेटली सर, वो सिर्फ B2B ही देख रहा होता है। जी, वो B2B देख रहा है। अगर हम उसको B2C लाते हैं, वो देखेगा अच्छा चलो मज़ा आ रहा है, कुछ ऑर्डर डेली के आ रहे हैं, लेकिन उसे आदत है पूरा एक कंटेनर में 10,000 यूनिट शिप करने की,
जहाँ पे डेली के 10 ऑर्डर्स आ रहे हैं। लेकिन सर देखें, अगर यही 10,000 स्टूडेंट्स, आपने बताया कि वो 20,000 आईटी ग्रेजुएट, उस 20,000 में से लेट सपोज 10,000 भी लोकल का स्टोर बना लेते हैं और एक दिन में सिर्फ एक ऑर्डर ले आते हैं उसके, तो आप देखेंगे एट अ टाइम उसको 10,000 ऑर्डर नहीं मिल जाएंगे उस मैन्युफैक्चरर को, तो क्या उसको वो सपोर्ट नहीं मिल, बेसिकली ये मॉडल चाइना का अगर हम देखें। जी, असल में हम एक मार्केट की स्पेस की बात कर रहे हैं। अब एक घड़ी है, एक प्रोडक्ट है, उसकी एक एक्स मार्केट स्पेस है कि इस स्पेस के अंदर 10,000 लोगों को हम उसी स्पेस में अगर एंटर कर देंगे तो किसी को कुछ खाने को नहीं मिलेगा। सही। तो मैं तो नहीं समझता कि 10,000 लोगों को एक मार्केट, एक प्रोडक्ट, एक मैन्युफैक्चरर के साथ डाला जाए और वो सबको खाने का मौका मिलेगा। मैं जो समझता हूँ बेहतर अप्रोच है वो ये कि यही मैन्युफैक्चरर्स B2B वेबसाइटें बनाएं, सही। डिफरेंट मुल्कों में बनाएं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में बनाएं, और उन मुल्कों से B2C ऑर्डर के साथ साथ B2B की क्वेरीज आनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। तो आपकी वेबसाइट ये कहती है कि ये मेरा सिंगल यूनिट है, ये आपको 50 लीरा का मिलेगा, 100 लीरा का मिलेगा। लेकिन अगर होलसेल चाहिए, 100 पीस चाहिए, तो हमसे राब्ता करें, कोटेशन ले लें। कोटेशन ले लें, या 100, 200, 300 के लिए आप हमारे साथ होलसेल अकाउंट खोल लें। अच्छा, उससे पता है क्या होगा? उन मुल्कों में जहां आपकी वेबसाइट दिख रही है, लोग होलसेल अकाउंट्स बनाने शुरू कर देंगे आप, और ये होंगे छोटे होलसेलर्स जो दुकानें खोल के बैठे हैं डिफरेंट मुल्कों में। फॉर एग्जांपल कीनिया में आपकी वेबसाइट नजर आ रही है, एक दुकानदार वो कहता है यार 100 पीस मुझे चाहिए, तो वो आपके साथ हो सकता है 100 पीस का ऑर्डर ही प्लेस कर दे, दुकानदार। सही। लेकिन कीनिया के अंदर जो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है वो शायद अभी भी आपकी वेबसाइट से आके नहीं खरीदेगा, वो अभी भी अलीबाबा पे जाना पसंद करेगा। अलीबाबा की सिक्योरिटी चाहिए उसको, ट्रेड एश्योरेंस चाहिए, क्योंकि वो पूरा कंटेनर ऑर्डर करने जा रहा है आपसे। तो मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है B2C, उसके बाद B2B स्मॉलर स्केल के ऊपर, जहाँ होलसेल के छोटे छोटे ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। ये डूएबल लगता है मुझे। सही। सही। सर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि अपने आप को अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट करवाना चाह रहे हैं, तो क्या लगता है सर ये एक अच्छी अप्रोच है, कर सकते हैं, किया जा सकता है, तो इसको किस तरीके से सर हम लेके चल? अमेज़ॉन सबके लिए नहीं है। सही। अमेज़ॉन सबके लिए नहीं है। मैं तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में देखता हूँ, मेड इन पाकिस्तान है, ऑलरेडी सैचुरेटेड है अमेज़ॉन के ऊपर। तो मैं तो उनको डिस्करेज करूंगा कि भाई हर प्रोडक्ट तो अमेज़ॉन पे बेचने वाली नहीं है, तो और हो सकता है आपको स्पेस ही ना मिले सैचुरेशन की वजह से। हाँ, ये पॉसिबल है कि अमेज़ॉन की चूंकि 28 मार्केट प्लेसेस हैं दुनिया में, अमेज़ॉन यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं बल्कि और भी बहुत सारे मुल्कों में है, तो आप अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन इटली, अमेज़ॉन फ्रांस, अमेज़ॉन स्पेन में एक्सप्लोर करके देख लें, छोटी छोटी सी मार्केट्स, अमेज़ॉन सऊदी एक्सप्लोर करके देख लें, अमेज़ॉन दुबई एक्सप्लोर करके, छोटी छोटी मार्केट्स हैं, वहाँ हो सकता है आपको आसानी से स्पेस मिल जाए, तो कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन को भी एक्सप्लोर करें, लोकल ई कॉमर्स को भी एक्सप्लोर करें, ग्लोबल ई कॉमर्स वेब स्टोर को भी एक्सप्लोर करें। सही है। और सर उसमें वॉलमार्ट का भी एक नाम बड़ा सुना जा रहा है, तो क्या उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए? वॉलमार्ट बिल्कुल है, वॉलमार्ट बड़ी स्पीड से ग्रो कर रहा है, बस ये कि वॉलमार्ट का अकाउंट आसानी से नहीं बनता, वो डिफिकल्ट है। जी वो डिफिकल्ट है, लेकिन स्पीड से ग्रो कर रहा है, और स्पेस है, बिल्कुल स्पेस है वॉलमार्ट में। सही। सर अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसके अंदर जॉब्स ऑलरेडी नहीं थी, फिर जॉब और कट होना स्टार्ट हो गई, एंड देन द इम्पोर्ट इंसेंटिव जो है, तो सर अच्छी इकोनॉमीज कौन सी होती हैं, किस तरीके से डॉलर्स को वो इंश्योर करती हैं? इंडिया की एग्जांपल ले लें, 150 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्रीज की आईटी की ग्रो कर चुकी है, हमारी कहीं पे भी नहीं है, हम इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं? देखें, एक कहलाती प्रोडक्टिव इकोनॉमी, एक कहलाती अनप्रोडक्टिव इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे नज़र आता है वो ये कि पूरे पाकिस्तान में लोग कहते हैं फैक्ट्री बंद करो, ज़मीन का टुकड़ा खरीदो, हाउसिंग सोसाइटी बना दो। एग्जैक्टली, इजी मनी। आप अभी वो टीवी मैच देखें, आपका मैच चल रहा है, उस पर सारे हाउसिंग सोसाइटी वालों के एड्स नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। इंडिया का कोई टीवी मैच देखें, क्रिकेट मैच देखें, उसमें आपको स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर और वो उनके एड्स नज़र आते हैं। तो वो प्रोडक्टिव इकोनॉमी या अनप्रोडक्टिव इकोनॉमी है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जी हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि जी हाउसिंग सोसाइटी बनाने के अंदर मटीरियल चाहिए, एम्प्लॉय वर्कफोर्स चाहिए, लेबर चाहिए, सब कुछ है, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल डूएबल है। बस ये पॉइंट है कि मैं एक प्लॉट खरीद लेता हूँ, उस प्लॉट को होल्ड करके रखूँगा, 3 साल बाद बेचूँगा, वो डबल प्राइस में बिक जाएगा। इसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है हमारे माइंडसेट, हमारी सोच को। लोग कहते हैं ये सेफ है, मैं एक प्लॉट लेके रख लेता हूँ। प्लॉट
ना पैसे जनरेट कर रहा है ना कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, वो खाली ज़मीन का एक टुकड़ा है, मैंने होल्ड करके रख लिया। अब लोग इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाते, फैक्ट्री क्यों नहीं लगाते? वो गवर्नमेंट पे उनका ट्रस्ट नहीं है। वो कहते हैं बिजली तो मिलनी नहीं है हमें, पानी नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगी, हमारी नेचुरल रिसोर्सेस या हमारी जो फ्यूल चाहिए हमें फैक्ट्री लगाने के लिए, एक्सपर्टीज़ नहीं मिलने वाली आसानी से। टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स कहलाते हैं, जो वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ प्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, वो ज़्यादा नहीं है, वो बहुत कम है। चाइना में टेक्निकल एक्सपर्टीज़ मिल जाती है। एक मोल्ड क्रिएट करना है, एक माउस बनाना है मुझे, माउस कीबोर्ड माउस बनाना है, माउस की शेप डिज़ाइन करनी है, उसका मोल्ड डिज़ाइन करना है, उसका टेक्निकल एक्सपर्ट आपको चाइना में राइट अवे मिल जाएगा, पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमी। हमने एमबीए बहुत प्रोड्यूस कर दिए, डॉक्टर प्रोड्यूस कर दिए, इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर दिए, हमने टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं प्रोड्यूस की ज़्यादा। तो मैं अगर इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं, ये ज़मीन का टुकड़ा है, मैं यहाँ पे फैक्ट्री खड़ी करूँगा, मुझे राइट रिसोर्सेज चाहिए, राइट लोग चाहिए उस फैक्ट्री को चलाने के लिए। मुझे बिजली चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे गैस चाहिए, मुझे काफ़ी सारी रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो मैं कहता हूँ यार, पाकिस्तान में इतने मसले हैं, इतना मुश्किल है, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं सोसाइटी बना देता हूँ, तो चलो घर तो बिकेंगे मेरे। अच्छा, अब जब पूरा मुल्क ही ये करना शुरू कर दे, पूरा मुल्क ही सोसाइटियाँ बना के घर बेचना शुरू कर दे, पूरे मुल्क में अब एक ही बिजनेस रह गया करने को, सोसाइटी बनाओ, घर बेचो, ज़मीन का टुकड़ा खरीदो, प्लॉट खरीदो, बेचो। तो अनप्रोडक्टिव इकॉनमी क्रिएट हो गई इससे, जॉबें लोगों को मिलनी बंद हो गई। अच्छा, जब जॉब्स मिलनी लोगों को बंद हो गई तो लोगों ने फिर कहा कि चलो आओ लूट के काम चलाते हैं। तो पहले तो फ्रॉड्स। भिखारी आपसे प्यार से मांग रहा था कि भाई कुछ पैसे दे दो मुझे, अब वो गन लेकर आएगा, बोलेगा अब तो दो मुझे, मुझे भी घर चलाना है अपना। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे तो ये कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं। अब मैं कौन होता हूँ सोल्यूशन देने वाला? मैं कौन होता हूँ? मैं कोई कोई इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं। बस ये कि थोड़ी बहुत जो समझ है वो, मैं ये समझता हूँ कि यंग जनरेशन, एक तो प्रोड्यूस भी हमने बहुत ज़्यादा कर दी, प्रोडक्शन भी हमारी बहुत ज़बरदस्त है। 3.3 बच्चे हम पर विमेन प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान में। इट्स अमेजिंग, ह्यूज मैसिव पॉपुलेशन। खाने को है नहीं, रिसोर्सेज है नहीं, लेकिन प्रोडक्शन हमारी बड़ी फास्ट है। इंडिया ने तो उसको दबा दबा के 2.2 पे लेकर आए, जबकि ग्लोबल परफेक्ट स्टैंडर्ड कहलाता है 2.1 का। जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं वो बेचारे 1.6 1.3 पे फंस गए आके। इंडिया ने परफेक्ट बैलेंस क्रिएट किया, 2.2 पे ले आया, जबकि 2.1 का उनका टारगेट है। हम 3.3 पे ले गए उसको। अब वो इतना बच्चा हमने पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर दिया, खाने को है नहीं, फैक्ट्री है नहीं, बिजनेस है नहीं, रिसोर्सेज है नहीं, फिर हम कहते हैं कि क्या करें, इनको कैसे फीड करें। इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे इतने सिवियर हो गए इस वक्त कि पाकिस्तानी लोग, जो मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ तो मैं उस एंगल से भी चीज़ों को देखता हूँ। पाकिस्तान पैसे भेजने हैं तो बैंक कहता है कि जी $1 के ऊपर हम आपको एक्स अमाउंट ऑफ मनी देंगे, हुंडी वाला कहता है हमसे ज़्यादा ले लो। तो लोगों ने कहा यार, हुंडी वालों के थ्रू ही पाकिस्तान पैसे भेज देते हैं अपने रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर्स को हेल्प करने के लिए। तो बैंकिंग सिस्टम चुसके बिल्कुल निचोड़ के ख़त्म हो गया। श्रीलंका कहता है कि जो हुंडी वाला दे रहा है उससे ज़्यादा हम देंगे बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। इंडिया कहता है जो हुंडी वाला देंगे उससे ज़्यादा हम देंगे बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। बांग्लादेश कहता है हम उससे ज़्यादा देंगे आपको। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो कहता है कि हम कम देंगे। तो वो बैंकिंग सिस्टम इनकरेज करता है लोगों को कि आप हुंडी के थ्रू पैसे भेजें पाकिस्तान। तो मनी सप्लाई शॉर्ट हो गई हमारे पूरे मुल्क के अंदर। तो अनफॉर्चुनेट है ये। अब मैं तो यही कह सकता हूँ बच्चों को कि भाई आप सीखो, कोई स्किल सीख लो, फ्रीलांसिंग सीख लो, बाहर की दुनिया से कुछ पैसे पाकिस्तान ले आओ, बजाय कि इस इकॉनमी में तो पैसों की सप्लाई खत्म हो गई है, बहुत कम है पैसे यहाँ पे। तो बाहर वालों के पास जहाँ पैसों की सप्लाई है उनसे थोड़ा सा अपना सा हिस्सा ले आओ पाकिस्तान। मसला ये कि पाकिस्तान में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, 70% पॉपुलेशन ही आपकी यंग है इस वक्त ऑलमोस्ट। तो अब ये 100 मिलियन बच्चों को कैसे इनेबल करेंगे आप? हमारे जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिलियन बच्चों को इनेबल कर देंगे, वो पैसे कमाना शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम 100 मिलियन की है। तो
आई विश के कोई सोल्यूशन निकाले इसका। इंशाल्लाह ज़रूर। सर एंटरप्रेन्योरशिप हमें अगर देखा जाए तो आज भी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं सिखाया जाता, वहाँ पे सिर्फ ये सिखाया जाता है पढ़ लो, डिग्री हासिल करो, जॉब कर लो। तो ये एक माइंडसेट जो है ये कितना डेंजरस हो सकता है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इतने ज़्यादा फिर यूथ है, फिर ग्रेजुएट्स हैं, फिर जॉब्स भी नहीं है, एंड देन उनका माइंडसेट भी नहीं है। तो माइंडसेट चेंज करना कितना ज़रूरी है? माइंडसेट खुद ही चेंज हो जाएगा, वक्त के खुद ही साथ चेंज हो जाएगा, हमारे खा खा के चेंज हो जाएगा। सही। ये जो नई जनरेशन आ रही है, जिनको पिछली जनरेशन ने कहा था कि बेटा जॉब करनी है, नौकरी करनी है, अच्छा बेटी की शादी करवानी है, प्यारा सा नौकर होना चाहिए, और वो प्यारा सा नौकर आएगा तो हम इसकी शादी करवाएंगे, ये खुद ही चेंज हो जाएगा। हमारे खा खा के ये वाली जनरेशन तो लर्न कर रही है ना, ये वाली जनरेशन तो रियलाइज कर रही है कि मैं अब सनी भाई कहते हैं, फलां भाई कहते हैं, हिशाम भाई कहते हैं, आज़ाद भाई कहते हैं, सब ने कह के अवेयरनेस क्रिएट की है कि देखो 22 साल की उम्र में डिग्री करके जब तुम मार्केट में उतरते हो तो 30,000 से तो तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है, तो शादी होते होते तुम लाख सवा लाख तक पहुंचोगे। अच्छा वो बच्चे कितने हैं जो 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक पहुंच जाते हैं? भाई वो बच्चे गिनती के ऊपर आते हैं, 100 में से 10 होते हैं, 100 में से 20 होते हैं हाईली क्वालिफाइड टैलेंटेड कैपेबल बच्चे। क्या आपकी पूरी सोसाइटी में ये वाले बच्चे हैं? क्या नहीं है। तो 80% का क्या होगा? 80% एवरेज पॉपुलेशन। अच्छा सनी भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया और अभी पूरी गुफ्तगू से भी हमें ये लग रहा है कि देयर आर डिफरेंट स्टेजेस, हर बंदे को स्टेज पे करना है। पाकिस्तान फर्स्ट स्टेज के ऊपर है। फर्स्ट स्टेज पे आप क्या देखते हैं कि देयर इज़ अ लोकल ई कॉमर्स, इंटरनेशनल ई कॉमर्स, अमेजॉन सेलिंग या XYZ फ्रीलांसिंग स्किल्स, कहाँ देखते हैं आप इसको? देखिए जो लोग लाइफ की स्टेज 0 में हैं, जो कमा ही नहीं रहे, कोई इनकम ही नहीं है, तो आप अमेज़ॉन करें या शॉपिफाई करें या डिजिटल मार्केटिंग करें, फेसबुक करें या टिकटॉक करें, भाई आपकी मर्जी। मेरा तो एक ही मशवरा है सबको, बस वो करना जिसमें मज़ा आता हो आपको, जिसमें एक्साइटमेंट हो। जिसमें एक्साइटमेंट नहीं है, आप बस इखलाकन ही कर रहे हैं वो काम, तो वो कभी रिवॉर्ड नहीं करेगा आपको ज़्यादा। सही। तो आपको अमेज़ॉन में मज़ा आता है, आप अमेज़ॉन ही करें। मसला ये है सनी भाई कि बच्चे को तो बिल्कुल अभी पता ही नहीं है। हमारा मसला ये है कि मैं शायद कहूँगा कि 0 से भी एक पहली स्टेज है नेगेटिव। आज अगर चलें कराची में तो फिर थोड़ा अवेयरनेस है, पंजाब में किसी बच्चे को आप पूछ लेना ई कॉमर्स क्या है, फॉर हिम ई कॉमर्स इज अमेजॉन सेलिंग, दैट्स इट। उसमें थोड़ा सा क्रेडिट आप जैसे लोगों का भी है, बिकॉज चलें आप लोगों ने सिखाना तो स्टार्ट किया, वो अवेयरनेस देनी, वो माइंडसेट जो बात हम कर रहे थे वो चेंज हुई। बट मैं ये, आपको नहीं लगता कि अमेजॉन इज स्टेज 6, उससे पहले जो 1 2 3 4 स्टेज हैं वो करने ज़रूरी, सीख लें डिजिटल मार्केटिंग क्या है या उसकी स्किल्स, या आपने कस्टमर सर्विस कैसे दी है, इवन सॉफ्ट स्किल सीख ले। भाई इंग्लिश बोलनी होगी अमेजॉन पे तो आप उर्दू बोल के पंजाबी बोल के तो नहीं कुछ वो कर सकते। तो वो जो फर्स्ट स्टेजेस हैं वो कैसे सीखेगा, यार किस तरीके से हम उसको जो है ना इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? देखिए मैं तो इसमें नहीं समझता कि जी पहली सीढ़ी जो है वो लोकल ई कॉमर्स है फिर अमेजॉन है, मैं तो नहीं समझता, ना मैं एग्री करूंगा इससे। सही, हर बंदे के लिए ये नहीं कि ये डिफरेंट। मैं तो सीधा सीधा एक ही कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ, वो ये है कि बस वही करना है जिसमें मजा आता हो, तो जिसमें बंदा आप कभी भी passionate कहीं से भी हैं। शुरू कर सकता आप अमेजोन से स्टार्ट करें, बच्चे अमेजोन से पैसे बना रहे हैं, बहुत बना रहे हैं। सही। मसला ये नहीं है कि जी लोकल ई कॉमर्स सीढ़ी का पहला स्टेप लोकल ई कॉमर्स, ऐसा नहीं है। सही। बस ये कि लोकल ई कॉमर्स वो शख्स करे जिसको इसमें मजा आता है, जिसको इसको मजा आता है। अमेजोन वो करे जिसे उसमें मजा आता सो इट्स एवरीथिंग अबाउट द माइंडसेट एंड द पर्सनैलिटी। पैशनेट पैशन, आप पैशन किसके ऊपर है, बिल्कुल आप जिसके ऊपर भी पैशन हो उस वो आपको करना चाहिए, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो या कोई भी स्किल। बिल्कुल ऐसे। ठीक है सर, जहाँ देखते हैं कि हम एक स्टूडेंट लाइफ अपनी वो पूरी गुजारता है, उसको ख्वाब दिखाए जाते हैं, यार मुझे जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी से निकलूँगा जॉब करूँगा, मेरी इतनी अच्छी गाड़ी होगी है वो, लेकिन वो जब निकलता है इंडस्ट्री वाले कहते हैं भाई ईमेल लिख लो, उसको ईमेल भी लिखने नहीं आती। तो ये जो एक इतना बड़ा गैप है, डिग्री आपने कहा डिग्री है, डिग्री तो उसने ले ली, लेकिन डिग्री के बाद की जो दुनिया है वो बिल्कुल चेंज है। तो जो डिफरेंस है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री प्रैक्टिकल नॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी नॉलेज का, इसको सर हम किस तरीके से चेंज कर पाएंगे? इस गैप को फिल करने के लिए मैंने इंक्यूबेशन क्रिएट किया था। सही। तो कि बच्चे को, हर बच्चे को 12 महीने का इंक्यूबेशन प्रोसेस से गुजरना चाहिए। सही। जहां वो ये स्किल बेस्ड लर्निंग करता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इसी कॉलेज क्रिएट किया था, इंक्यूबेशन के साथ फ्यूज करके। सही। कि ये लो बेटा डिग्री प्लस इंक्यूबेशन, जिसमें आप स्किल बेस्ड लर्निंग करेंगे। उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग उसमें शामिल है, उसके बिजनेस एक्यूमेंट शामिल है,
उसकी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स शामिल हैं, कैसे बात करनी है, कैसे क्लाइंट विन करना है, कैसे बेचना है, कैसे पार्टनरशिप्स की जाती है, कैसे एम्प्लॉयज मैनेज किए जाते हैं वाइल ही इज डूइंग डिग्री प्रोग्राम। तो उससे क्या हुआ, बच्चे ट्रेडिशनल डिग्री का मसला भी सॉल्व, ताकि वो फ्यूचर में कहीं पासपोर्ट ले सके, इमिग्रेट कर सके, और साथ ही उसका स्किल लर्निंग का मसला हल, और वो 9 महीने 12 महीने में पैसे कमाने के काबिल भी हो गया, उसने पैसे भी बनाने शुरू कर दिए। तो यही वजह थी इंक्यूबेशन क्रिएट करने की, कि एक शख्स आता है बिल्कुल ब्लैंक है, उसको ये भी नहीं पता कि भाई लोकल ई कॉमर्स क्या है, अमेजोन क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसको कुछ नहीं पता। हम उसको उठा के 2 महीने के लिए इंक्यूबेशन में छोड़ देते हैं, कहते हैं बस जाओ शोर नॉइज में जाके बैठ जाओ। सही। अब वो जाता है, उसको शोर ही शोर, शोर ही शोर चारों तरफ, एक कह रहा है शॉपिफाई, एक कह रहा है डिजिटल मार्केटिंग, एक कह रहा है अमेजोन, एक कह रहा है लोकल ई कॉमर्स बेकार है, यहाँ से तो पैसे नहीं बनते हैं, अमेजोन में बड़ा मजा आ रहा है, एक कह रहा है अमेजोन में मैंने पैसे बर्बाद कर दिए, लोकल ई कॉमर्स में मैं पैसे बना रहा हूँ। वो कंफ्यूज हो जाता है जाके। 2 महीने शोर सुन सुन के वो अपना पैशन खुद ही डिस्कवर करता है। वो ये भी देखता है, ये भी एक्सप्लोर करता है, ये भी एक्सप्लोर करता है, सारे स्किल्स एक्सप्लोर करने के बाद कहता है यार मुझे तो अमेजोन में ज़रा मज़ा नहीं आया, लोकल ई कॉमर्स में बड़ा मज़ा आ रहा है। ये खुद ही डिसाइड करेगा, ये खुद ही अपने पैशन को आइडेंटिफाई करेगा, खुद ही वो स्किल या अपना पाथवे चूज करेगा। ये है जो सोल्यूशन मुझे समझ आता है। और सर ये इनक्यूबेशन कहाँ कहाँ है, अगर बच्चा आना चाहे इसमें तो ये कहाँ कहाँ पे आ सकता है, कौन से शहरों के अंदर है पाकिस्तान? 8 शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान, रहीम यार खान, सारे और शहरों इसमें सर में, कोई सियालकोट में भी है। एज डिफरेंस है या कोई भी कभी भी किसी 16 भी साल के बाद, 16 साल के बाद आप कभी भी 16 साल का बच्चा पैसे कमाने चाहिए उसे। सही। तो 16 से 17 मेरी नज़र में आइडियल एज है। सही। बच्चे ने मैट्रिक कर लिया, चलो बेटा आओ इस एनवायरनमेंट में आके बैठ जाओ, यहाँ से तुम्हारा नेक्स्ट पाथवे बिल्ड होगा, बजाय ये कि तुम 16 साल से लेके 22 साल तक पुराना वाला राउट फॉलो करो, आओ इस नए पाथवे को चूज करो, जल्दी पैसे बने तुम्हारे। और सनी भाई ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि वो इस तरह से स्किल सीख जाएगा और वो स्किल अपनी बेच सकता है, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिनके पास पैसा है बट टाइम नहीं है। करेक्ट। और इसके पास टाइम है और उसे सीख भी लिया, स्किल सीख ली, अब वो उनको सर्विसेज दे सकता है। मैं आपकी एक वीडियो ही देख रहा था जिसमें आप बता रहे थे कैसे मलेशिया दुनिया भर से फ्रीलांसर्स को कह रहा है कि हमारी सिटीजनशिप ले लो, तो वो सिटीजनशिप नहीं, वो नोमैड वीजा है। नोमैड वीजा, सही है। तो वो एक किस्म का उसने पूरी दुनिया से फ्रीलांसर्स को, और वो एक क्राइटेरिया $10,000 के ऊपर जो कमा रहा वो। तो आपको नहीं लगता सर कि ये कितना एक अच्छा तरीका है इकोनॉमी लाइक पाकिस्तान के लिए, कि जो ऑलरेडी बैंकरप्सी की तरफ है, $1 बिलियन के पीछे वो इतना जो है वो कर रहे हैं, तो ये एक इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, हो सकता है, पोटेंशियल है, और ये आगे पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत अच्छा रोल। देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी में तो बहुत कुछ हो सकता है। सही। मैं तो एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर रेज करने लेना, बना लेना, पाकिस्तान में ले आना, पॉलिटिकल विल चाहिए उसके लिए। तो मैं तो इस पर कमेंट नहीं कर सकता, बहुत लोग हैं मैं बहुत जो एग्री करूंगा talented सर, हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इस बात से एग्री करूंगा, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के अंदर जितनी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आजकल या स्टार्टअप्स में इंजेक्ट हो रही है, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं से टैक्स से रिलेटेड या वो उस स्किल से रिलेटेड हैं जो ऑलरेडी इंक्यूबेशन में आपके हमने होते हुए देखी हैं। तो इससे भी एक उम्मीद जागती है कि एटलीस्ट आप वो स्टार्टअप बना के कहीं पे दिखा के उसको जनरेट कर। अनफॉर्चुनेटली वो जो स्टार्टअप्स हैं वो भी सिंगापुर में फॉर्म होते हैं, ये भी अमेरिका में फॉर्म होते हैं। बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो पाकिस्तान जो के हैं वो पैसा टेक्निकली सिंगापुर में, अमेरिका में पार्क करते हैं, पीछे से ओनर पाकिस्तान से होता है। बिल्कुल। वो इकोनॉमी में 1 सेंट की कंट्रीब्यूशन नहीं होती उससे, वो सिर्फ इकोनॉमी में जो सिर्फ कंट्रीब्यूशन हो रही है वो बैक ऑफिस की हो रही है। ये जो 100 एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी सैलरियाँ, इनकी तनख्वाहें आ रही हैं। ये कल को यूनिकॉर्न बनेगा, बिलियन डॉलर की एम्पायर खड़ी होगी, तो वो सिंगापुर को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह ये है कि लोगों का पाकिस्तानी कंपनी सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट नहीं है, लोकल ओनर्स का भी ट्रस्ट नहीं है। तो वो ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से लोग अपनी अपनी कंपनियां, बिजनेसेस मुल्क से बाहर ही खोलते हैं, यहाँ पे नहीं खोलते। सही सही, ज़बरदस्त। सनी भाई, एक्सट्रीम कॉमर्स जो है आगे नो डाउट कोई स्किल्स ऐसी, वो कोशिश यही करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नई स्किल्स इंट्रोड्यूस करता रहे, और जिस तरह आप इकोसिस्टम बता रहे हैं वो कितना ज़रूरी है, हमने वो ये भी देख लिया। तो लोकल ई कॉमर्स का भी इसके अंदर रूम है
इस इंक्यूबेशन के अंदर क्या इन फ्यूचर स्टूडेंट्स जो सीखना चाहते हैं वो एक्सट्रीम कॉमर्स में आके इस स्किल को भी निखार सकते हैं? इसके बारे में बस थोड़ा सा देखें, बताइए। अभी तो हाँ, आप और हम डिप्लॉयर्स और एक्सट्रीम कॉमर्स हम लोग मिल के लोकल ई कॉमर्स के ऊपर काम शुरू करेंगे, और लोकल ई कॉमर्स के ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट होंगी, और ये ईद के बाद होंगी इंशाल्लाह। और इसमें लोकल ई कॉमर्स के अंदर बच्चों को एक कंप्लीट इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। सही। उस कंप्लीट इकोसिस्टम के अंदर बच्चे को प्रोडक्ट हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़बरदस्त। टेक्निकली डिप्लॉयर्स। बिल्कुल। बच्चे को प्रोडक्ट हम सप्लाई करें, 15,000 प्रोडक्ट्स की कैटेगरी का पूरा बच्चे के पास एक्सेस होगा। वो अपना वाइट लेवल लॉन्च कर सकता है या प्राइवेट लेवल लॉन्च कर सकता है। उसके बाद दोनों ऑप्शंस होंगे, लॉजिस्टिक्स सॉर्टेड होगी, पेमेंट सॉर्टेड होगी, शिपमेंट सॉर्टेड होगी। वो ड्रॉप शिपिंग करना चाहे ड्रॉप शिपिंग कर ले, वो अपने पास स्टॉक को रख के लॉजिस्टिक्स हैंडल करना चाहे कर सकता है, प्राइवेट लेबल बिल्ड करना चाहे कर सकता है। तो ये कंप्लीट लोकल ई कॉमर्स का 3 महीने का एक डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च होगा ईद के बाद, जो कि डिप्लॉयर्स और एक्सट्रीम कॉमर्स हम लोग मिल के लॉन्च सर करेंगे। ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन दोनों? इसमें ऑफलाइन भी ऑप्शंस होंगे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के लिए स्टार्टिंग, और ऑनलाइन का भी ऑप्शन होगा जो पूरे पाकिस्तान वाइड लोग इसको एक्सेस कर सकेंगे। एंड सर मुझे बातों से ये लग रहा है कि इसमें यानी कि आपने सिर्फ आके सीख लें समझ आ जाएगी, मतलब आपने सारे सरदर्द खुद ले लिए कि प्रोडक्ट सोर्सिंग की सबसे बड़ी सरदर्द होती है, डिलीवरी की, पेमेंट्स की, इंटीग्रेशन की, ये सारे सरदर्द आपको एक सिस्टम के तहत मिल जाएंगे। करेक्ट, आपने आगे सिर्फ खेलना है और उसके अंदर ग्रो करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। करेक्ट सर, बहुत अच्छा है। आई विल लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस इंशाल्लाह ताला। सनी भाई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत सारे सवाल हैं लेकिन ज़ाहिर सी बात है आपका टाइम भी कीमती है और इतने छोटे से हम उसके अंदर नहीं कर पाएंगे, तो 1-2 एपिसोड्स हम इसके इंशाल्लाह आगे और रखेंगे, आपको तकलीफ़ देते रहेंगे सर इसके बाद भी। आपने बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने नॉलेज ऐसा शेयर किया, आपने अपनी थॉट्स शेयर की, एक्सट्रीम कॉमर्स क्या कर रहा है इस मुल्क के लिए, इंक्यूबेशंस के लिए, लोगों के लिए, वो शेयर किया, और आई होप आप इंशाल्लाह आगे भी इस काविश को जारी रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप लोगों ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है उसके अंदर नो डाउट प्रॉब्लम्स हैं बट अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी हैं। आप किसी भी फील्ड के अंदर जाके अगर आपके पास पैशन है उसको ड्राइव करके आप सीख सकते हैं, लेकिन मसला ये सीखना है, निकलना है, करना है, वो पैशन ड्राइव करना है। और सनी भाई ने बताया कि अगर वो पैशन नहीं है ना तो वो पैशन भी बनवाते हैं। वो 2 महीने के लिए आपको इंक्यूबेशन में छोड़ के आपका खुद पैशन निकलता है, आपको पता चलता है कि मेरा क्या ड्राइव है। तो वो भी नहीं है ना, तो उसका सोल्यूशन भी है। अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने निकलना है। क्या आप सीखना चाहते हैं? अगर वाकई सीखना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इस पॉडकास्ट से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।